देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8वां क्लास का मैथ यानी कि सरल गणित। इस सरल गणित का पहला एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज इसमें है 1.1 यानी कि 1.1। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक लिखें। इसमें लिखना है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम के मतलब होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब होता है माइनस से गुना करना, या माइनस से गुना करने का मतलब होता है चिन्ह बदल कर लिख देना, चिन्ह चेंज करके लिख देना। देखिए तो इसमें क्वेश्चन है पहला में -5/6, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है -5/6, इसका लिखना है योज्य प्रतिलोम, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसमें हम माइनस से गुना करके लिख देंगे। तो इसमें माइनस से गुना कर देंगे -5/6 में। देखिए माइनस से गुना का माइनस में चिन्ह प्लस होगा यानी कि 5/6 हो जाएगा, 5/6 यानी कि पहला का आंसर होगा 5/6। या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हम हटा देंगे, ठीक है ना, चिन्ह चेंज कर देंगे। माइनस है तो आंसर प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा तो आंसर माइनस में होगा। अब देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसमें 3/4, 3/4 इसमें गुना कर देंगे माइनस से, अब माइनस से गुना करेंगे 3/4 में तो हो जाएगा माइनस में 3/4, तो जाएगा दूसरा का आंसर। तीसरा इसमें क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसमें 3/4, 3/4 इसमें माइनस से गुना करेंगे। देखिए तो माइनस से गुना होगा माइनस में तो चिन्ह प्लस होगा और प्लस का चिन्ह छुप जाता है, ठीक ना, तो जाएगा 3/4, 3/4। तो तीसरा का आंसर होगा 3/4। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है -3/5, -3/5 ये क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका लिखना है योज्य प्रतिलोम, यानी इसका ऋणात्मक लिखना है तो माइनस से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा -3/5। अब देखिए इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा और माइनस से गुना इसमें होगा चिन्ह जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस में होगा 3/5, तो जाएगा चौथा का आंसर। इसके बाद देखिए पंचमा इसमें क्वेश्चन है x, पंचमा इसमें क्वेश्चन है x, तो x में गुना कर देंगे माइनस से तो जाएगा माइनस में x, तो पंचमा का आंसर होगा -x, यानी कि x का ऋणात्मक होगा माइनस में x। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है माइनस में x, छठा इसमें क्वेश्चन है -x। अब इसमें माइनस से गुना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में फिर -x, माइनस से गुना का माइनस में चिन्ह प्लस होगा यानी कि जगह x, ये x होगा प्लस में। सातवां इसमें क्वेश्चन है 21/112, सातवां क्वेश्चन इसमें 21/112। देखिए 21/112 इसमें माइनस से गुना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 21/112, तो माइनस से गुना करेंगे चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 21/112, तो यह इसमें सातवां का आंसर। देखिए आठवां क्वेश्चन यानी कि इसमें लास्ट क्वेश्चन है -7/19, क्वेश्चन नंबर 8, -7/19। इसको हल करेंगे, -7/19 में माइनस से गुना करेंगे। अब देखिए माइनस से गुना होगा माइनस में चिन्ह प्लस होगा यानी कि 7/में हो जाएगा 19, 7/19, तो योज्य प्रतिलोम यानी कि ऋणात्मक हो गया। तो पहला का आंसर होगा 5/6, दूसरा के इसमें आंसर होगा -3/4, तीसरा के आंसर इसमें है 3/4। इसको देखिए चौथा इसमें क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा माइनस में 3/5, पंचमा का आंसर होगा माइनस में x, छठा का आंसर होगा x यानी कि प्लस में होगा, प्लस से चिन्ह छुपा रहता, ठीक ना। सातवां के इसमें आंसर होगा -21/112 और आठवां का आंसर होगा 7/19, तो यह पहला क्वेश्चन का आंसर। तो पहला समझ में आपको आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद इसमें है दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है, अब सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए -x और x समान है। देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट है क्वेश्चन में, यहाँ पर है ना माइनस में फिर -x इस तरह होगा, माइनस ब्रैकेट से बाहर भी है और माइनस ब्रैकेट के अंदर भी होगा, और x इस दोनों का बतलाना है कि समान है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, यानी कि इसमें माइनस जो है ना मिस प्रिंट है, माइनस इसमें लगा देंगे, ठीक ना।
इसको हमको सत्यापित करना यानी कि जांच करना है। जबकि इसका पहला क्वेश्चन है x बराबर 13/17 और दूसरा इसमें है x बराबर -21/31। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है x बराबर 13/17, 13/17। अब देखिए इसमें सत्यापित करना है कि माइनस x बराबर x, यानी कि इसको लिख लेंगे, माइनस है फिर माइनस में x बराबर x, इसको सत्यापित करना है। इसमें x के मान डालेंगे, अगर दोनों बराबर आ गया तो सत्यापित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे माइनस x के मान इसमें 13/17, तो यहाँ पे लिखेंगे 13/17, फिर बराबर x है, x के मान 13/17 लिख लेंगे। अब देखिए माइनस से गुना माइनस में चिन्ह प्लस होगा, यानी कि 13/17, 13/17 बराबर 13/17। इसमें दोनों बराबर है तो लिखें सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, यानी कि यही इसमें दिखाना था कि दोनों बराबर है, सो दिखा देना है। तो पहला समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन में है x बराबर -21/31, -21/31 है। ये है इसमें दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी सत्यापित करना है, तो सत्यापित क्या करना है उसको पहले लिख लेंगे। सत्यापित इसमें करना है कि माइनस x बराबर x, अब इसमें x के मान डाल देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और माइनस के माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, तो फिर माइनस लिखेंगे। अब देखिए x के मान, तो x के मान इसमें -21/31, तो -21/31 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर x के मान इसमें -21/31, तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए इस माइनस से गुना माइनस में चिन्ह प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से गुना माइनस में चिन्ह माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 बार माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह माइनस होगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 21/31, फिर बराबर -21/31। ये भी दोनों बराबर है तो नीचे लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। इसमें बतलाना था कि दोनों क्या है, समान है, तो दोनों समान है इसमें कि नहीं, दोनों समान है तो सत्यापित हो गया। इसमें भी दोनों समान आ गया तो क्या सत्यापित हो गया, बस यही जांच करना था। तो दूसरा भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन है 3 नंबर इसमें क्वेश्चन है क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरें। क्रम विनिमय गुण पहले समझिए किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं a प्लस बी बराबर, इसको हम क्रम चेंज कर देंगे, इसको लिख लेंगे b प्लस a, इसी को बोले क्रम विनिमय गुण। क्रम चेंज हो गया, ठीक ना। इसमें जोड़ के रूप में लिखा है तो जोड़ का क्रम विनिमय गुण हो गया, जोड़ के रूप में लिखा है ना, तो जोड़ का क्रम विनिमय गुण। और इसी को हम ऐसे लिख देंगे a गुना में b, फिर बराबर लिख देंगे b गुना में a, तो जो गुना का क्रम विनिमय गुण, तो जो गुना का क्रम विनिमय गुण, यानी कि ये जो है ना क्रम विनिमय, क्रम चेंज कर देंगे, जो पहले होगा उसको बाद में कर देंगे, जो बाद में होगा उसको पहले लिख देंगे, यही इसमें करना है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले यहाँ लिख लेते हैं हल। पहला इसमें क्वेश्चन है -3 प्लस में 7/9। अब इसे क्रम विनिमय लिखना है, तो क्रम विनिमय कैसे लिखेंगे, तो इसको चेंज कर देंगे, ठीक ना। पहले इसमें -3 फिर बाद में है 7/9, तो पहले हम इसको लिख लेंगे 7/9, फिर लिख लेंगे प्लस, अब लिख देंगे -3 को, -3। तो ये क्रम विनिमय, ये पहला के आंसर। समझ में आया कि नहीं, क्रम चेंज कर देना है। एक आध क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। दूसरा समझिए, दूसरा इसमें क्वेश्चन है -6/13, फिर प्लस में है -5/11। देखिए -6/13 फिर प्लस है -5/11, -5/11। यह है दूसरा क्वेश्चन। देखिए -6/13 पहले लिखा हुआ है, इसको हम बाद में लिखेंगे, और बाद में है -5/11, तो इसको हम पहले लिख देंगे, यानी कि पहले इसको लिख लेते हैं -5/11, फिर लिखते हैं प्लस, अब लिखेंगे -6/13, -6/13। ठीक है, दूसरा के आंसर। इसी को हम बोलेंगे क्रम विनिमय गुण। जोड़ के रूप में है तो जोड़ का क्रम विनिमय गुण, ऐसे भी कह सकते हैं। गुना के रूप में रहेगा तो बोले गुना का क्रम विनिमय गुण। चलिए तीसरा इसमें क्वेश्चन समझे। तीसरा इसमें क्वेश्चन है 4/11, 4/11 फिर प्लस है
-5/8, -5/8। तो इसे कैसे लिखेंगे? पहले वाला के बाद में, बाद वाला के पहले कर देंगे। तो पहले इसमें क्या है 4/11, इसको बाद में लिखेंगे, और बाद में इसे -5/8, तो इसको हम पहले लिख लेंगे -5/8, फिर जोड़ में लिखेंगे यानी प्लस 4/11, 4/11। तो यह तीसरा का आंसर, यानी कि तीसरा का आंसर होगा -5/8 प्लस 4/11। क्रम चेंज करना है, ठीक ना। अब देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें है -8/9, -8/9, फिर प्लस है -7, माइनस में 7 बराबर लिखेंगे। इसका लिखना है क्रम विनिमय, यानी क्रम चेंज करके लिख देना है। तो ये वाला पहले लिखा हुआ तो इसको बाद में लिखेंगे, और बाद में इसको पहले लिख देंगे। माइनस में 7, फिर प्लस -8/9, -8/9। तो यह चौथा का आंसर। तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय गुण। जोड़ है तो जोड़ का क्रम विनिमय गुण, गुना हुआ तो गुना के क्रम विनिमय गुण। तो तीसरा क्वेश्चन में समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद इसमें चौथा क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है सहचार्य गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरे। अब समझिए सहचार्य गुण किसे कहते हैं? a + b + c लिखते हैं, और हम a + b में ब्रैकेट लगा देते हैं। अब समझिए इसका सहचार्य गुण क्या होगा उसको समझना है। तो शुरुआती दुगु में लगाओ ब्रैकेट, तो अब हम अंतिम दुगु में ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे a + b + c। अब अंतिम दुगु में लगा दिए ब्रैकेट, ये इसका सहचार्य गुण। या मान लीजिए ऐसे लिखा हो a + b + c, और ये अंतिम है ना, अंतिम दुगु में ब्रैकेट लगा हो, यानी कि b + c में ब्रैकेट लगा हो। तो इसको सहचार्य गुण में कैसे लिखेंगे? अब हम a + b में ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे अब a + b + c, ब्रैकेट किस में लग जाएगा? a + b में लग जाएगा। इसमें b + c में था ना, तो क्या हो जाएगा? अब a + b में हो जाएगा। इसमें a + b में था, इसको लिख देंगे b + c में ब्रैकेट लगा देंगे। इसके जोड़ के रूप में है, यह जोड़ का सहचार्य गुण, और यही गुना रहता तो गुना का सहचार्य गुण। यह तो समझ में आ गया। देखिए इसको बनाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में चला आएगा। पहला इसमें क्वेश्चन समझिए, पहले यहाँ लिख देंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है -3/4, -3/4, फिर प्लस है 5/6, और इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर प्लस है -7/8, -7/8। अब इसका लिखना सहचार्य गुण। देखिए शुरू में 2 ब्रैकेट है ना, तो हम ब्रैकेट कर देंगे लास्ट में 2 में, यानी कि इस दोनों में ब्रैकेट लगा लिख देंगे। तो इसको पहले सेम लिखते हैं, -3/4 लिख लेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 5/6, फिर प्लस लिख लेंगे -7/8, -7/8, यानी कि इसको सेम लिख दिए। अब ब्रैकेट कहां देना है इसको समझना है सिर्फ। देखिए इसमें शुरू में 2 ब्रैकेट है ना, अब ब्रैकेट आप अंतिम 2 में लगा देंगे, तो ब्रैकेट अब अंतिम 2 में लगाएंगे, यानी कि इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, यहां से लेकर यहां तक। बस एक के साथ 4 गुना, यानी कि इसका आंसर इस तरह हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें क्वेश्चन है 1/3, 1/3, फिर प्लस है 4/9, फिर प्लस है 8/13, 8/13। देखिए ब्रैकेट इसमें है 4/9 से लेकर 8/13 तक, यानी कि यहां से यहां तक ब्रैकेट है। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको लिखना है सहचार्य गुण के रूप में, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। अब देखिए इसको सेम लिखेंगे। अब इसमें जो है ना अंतिम दुगु में ब्रैकेट है, तो अब इसका आंसर क्या कर देंगे? शुरुआती दुगु में ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे 1/3, फिर प्लस 4/9, फिर प्लस 8/13, 8/13। अब ब्रैकेट इस दोनों में लगा हुआ है, यानी कि लास्ट 2 में ब्रैकेट है, तो अब इसमें हम फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह। तो यह दूसरा का आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसमें क्वेश्चन है -5, फिर प्लस है -7, फिर प्लस है -3/14, -3/14, और ब्रैकेट है 7 से लेकर 3/14 तक, यानी यहां से यहां तक ब्रैकेट है। तो अब इसको लिखेंगे हम सहचार्य गुण के आधार पर। इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहां से यानी कि लास्ट 2 में ब्रैकेट है कि नहीं, तो हम शुरुआती 2 में ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिखेंगे -5, फिर प्लस -7, फिर प्लस -3/14, -3/14। ब्रैकेट इसमें लगा देंगे 5, यहां से लेकर यहां तक ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये इसका सहचार्य गुण के रूप में हो गया।
तो तीनों समझ में आ गया। अब इसका चौथा क्वेश्चन समझ, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है। चौथा इसमें है क्वेश्चन, देखिए शुरुआती दो में ब्रैकेट लगा हुआ है और लास्ट वाला क्या है, खाली है। तो इसको क्या करेंगे, हम लास्ट दो में ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख लेंगे -3/7, फिर प्लस लिखेंगे 2/9, 2/9, फिर प्लस लिखेंगे 8/-17, 8/-17। अब देखिए इसमें जो है ना ब्रैकेट शुरुआत में है ना, तो इसको लास्ट में ब्रैकेट कर देंगे, यानी कि लास्ट दो में ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे। तो यह चौथा कैंसर। तो यहां तो समझ में आ गया। ये हो गया पहला कैंसर, ये बोला गया दूसरा कैंसर, ये बोला गया तीसरा कैंसर, और यहाँ पर हो गया चौथा कैंसर। चौथा इसमें क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, इसी से डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिए, इसका आंसर यहाँ पर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं ना है। क्रम विनिमय समझ में आ गया। क्रम विनिमय क्या, सिर्फ क्रम चेंज होगा, ए की जगह पर बी हो जाएगा, बी की जगह पर ए हो जाएगा। सहचार्य गुण है तो इसमें सिर्फ ब्रैकेट का खेल है, और ब्रैकेट जो है ना शुरुआती दो में लगा हुआ है, तो अंतिम दो में लगा देंगे तो हो जाएगा सहचार्य गुण, और अंतिम दो में लगा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, शुरुआती दो में लगा देंगे, तो क्या होगा सहचार्य गुण। तो सहचार्य गुण समझ में आ गया, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद इसका पंचमा क्वेश्चन समझिए। पंचमा क्वेश्चन क्या है, देखिए पंचमा इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का कथन किस गुण को प्रदर्शित करता है। अभी तक हम पढ़े 2 गुण। पहला गुण पढ़े है इसमें क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय, और दूसरा इसमें गुण पढ़े है सहचार्य गुण। 2 गुण पढ़े अभी तक, पहला पढ़े क्रम विनिमय गुण, दूसरा पढ़े सहचार्य गुण। अब समझिए, तो इसमें बतलाना है कि कौन क्रम विनिमय होगा, कौन सहचार्य गुण होगा, तो आसानी से पहचान लेंगे। तो क्रम विनिमय में क्या होगा, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा होगा। सहचार्य गुण में क्या होगा, ब्रैकेट लगा हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं। इसमें समझिए, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है कि नहीं, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले है इसको बाद में कर दिया, तो यह क्रम विनिमय। और जोड़ के रूप में है ना, तो जब जोड़ का क्रम विनिमय, इसका क्या लिखेंगे, जोड़ का क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। तो पहला का आंसर होगा जोड़ का क्रम विनिमय गुण। अब देखिए दूसरा में ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो सहचार्य गुण जोड़ के रूप में है, तो यहां पे लिखेंगे जोड़ का सहचार्य गुण, सहचार्य गुण। तीसरा में भी ब्रैकेट लगा हुआ है, तो तीसरा में क्या होगा, सहचार्य गुण ही होगा। तो यहां पे लिखेंगे अब जोड़ का सहचार्य गुण, जोड़ के रूप में है, जोड़ का सहचार्य गुण। तो तीसरा भी समझ में आ गया। अब देखिए चौथा में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, जोड़ का क्रम विनिमय गुण। जोड़ के रूप में है ना, तो इसको लिखेंगे जोड़ का क्रम विनिमय। यहां पर देखिए एक पद यहां पर है, दूसरा पद यहां पर, बीच में जोड़ का चिन्ह है, फिर यहाँ पर पहला पद है, दूसरा पद यहाँ पर है, बीच में किसका, जोड़ का चिन्ह, इसलिए इसको हम बोले जोड़ का क्रम विनिमय गुण। तो इसका आंसर होगा जोड़ का क्रम विनिमय। इसमें क्रम चेंज है, क्रम विनिमय गुण, विनिमय गुण। चलिए, तो पंचमा भी समझ में आ गया। पंचमा में बतलाना था कि कौन सा गुण है, क्रम विनिमय है या सहचार्य गुण है, इतना ही बतलाना था, जो इस दोनों गुण को पहले पढ़ लिए। तीसरा में पढ़े थे क्रम विनिमय, और चौथा में पढ़े थे सहचार्य गुण, और पंचमा में इस दोनों गुण के बारे में बतला देना है। तो पंचमा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसके बाद इसमें छठा क्वेश्चन, देखिए छठा इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें। योगफल यानी कि जोड़ना है, क्या करना है, इसको जोड़ बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन समझिए, यहां पे लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है -3/7, और इसमें है 5/7। ये क्वेश्चन है। अब इसको हमको जोड़ना है, तो जहां पर और के चिन्ह है वहां पर हम लिखेंगे जोड़ के चिन्ह। जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह कर देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे -3/7, फिर प्लस में 5/7। इसका एलसीएम हो जाएगा 7, 7 से भाग करेंगे 7 में तो 1 मर्तबा में कटेगा, और 1 से गुना कर देंगे -3 में, तो -3, फिर प्लस 7 से भाग होगा 7 में तो 1 मर्तबा में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 5 में, तो जाएगा 5। देखिए 7 के 7 लिख लेंगे। अब देखिए माइनस में 3 है, प्लस में 5 है, तो माइनस प्लस घटता है, तो 5 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 2,
यानी कि हो जाएगा 2/7। तो पहला कैसे कितना होगा, 2/7 हो जाएगा। तो पहले समझ में आ गया, यानी कि इसको हम जोड़ बनाएंगे बट्टा का जोड़, तो क्या हो जाएगा 2/7 इसका आंसर होगा। तो पहले में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें क्वेश्चन -8/11, -8/11 और है 6/11, 6/11 इसमें क्वेश्चन है। इसको जोड़ना है तो और की जगह पर जोड़ कर लिख देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे -8/11 फिर प्लस 6/11। अब देखिए सामने सामने दो क्वेश्चन होगा तो दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे -8/11 माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस की, तो -6/11 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 11, 11 का पहाड़ा में 11 एक मर्तन आएगा और 1 से गुना करेंगे -8 में, तो -8। फिर लिखेंगे माइनस 11 का पहाड़ा में 11 एक मर्तन आएगा और 1 से गुना करेंगे 6 में, तो जाएगा 6। दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ता है, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो -8 -6 माइनस में 14, -14/11 इसका आंसर होगा। तो दूसरा का आंसर होगा -14/11। अब समझे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा इसमें क्वेश्चन है 4/5 और -17/5। क्वेश्चन नंबर 3, 4/5 और -17/5, -17/5 ये तीसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखे बराबर 4/5 तो प्लस चिन्ह जोड़ना है, तो और जब क्या करेंगे प्लस चिन्ह करेंगे, फिर -17/5। अब देखो दो क्वेश्चन सामने सामने है, दोनों गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखे बराबर 4/5 प्लस से गुना माइनस में चिन्ह माइनस होगा, लिखे माइनस में 17/5। इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 5 के पहाड़ा 5 एक बर्तन आएगा और 1 से गुना होगा 4 में, तो हो जाएगा 4। फिर माइनस लिखेंगे, 5 के पहाड़ा 5 एक बर्तन में होगा और 1 से गुना करते 17 में, तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 17। देखिए प्लस में 4 है माइनस में 17, दोनों घट जाएगा तो माइनस में होगा 13, तो -13/5 हो जाएगा तीसरा का आंसर। -13/5 तीसरा का आंसर होगा। चलिए इसके बाद इसमें चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है 4 नंबर क्वेश्चन, यह इसमें 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें 8/5 और -12/5। 8/5 है, 8/5 और माइनस में है 12/5, -12/5। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 8/5, फिर जोड़ कर लिखेंगे -12/5। फिर लिखेंगे बराबर 8/5 लिख लेंगे, माइनस से गुना प्लस में चिन्ह माइनस होगा तो माइनस लिख लेंगे, 12/5 लिख लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 5 से भाग कर देंगे 5 में, तो एक मर्तबे में कटेगा और 1 से गुना होगा 8 में, तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8, फिर माइनस, इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 12, प्लस 8 -12 दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा -4, तो -4/5। तो -4/5 जो है ना चौथा कैंसर हो जाएगा। देखिए इसको नोट कर ले तो इसको मिटा देते हैं। 4 तो समझ में आ गया। 4 के बाद इसमें 5 और 6, तो 4 रहने देते हैं और 5 और 6 इसमें बतलाते हैं। देखिए 4 के बाद इसमें पंचमा क्वेश्चन यहाँ पे है। पंचमा क्वेश्चन इसमें है 6/13, 6/13 और -9/13 है, -9/13। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 6/13 लिख लेंगे, और है तो और जब लिखेंगे जोड़ के चिन्ह -9/13। दो का चिन्ह सामने सामने आ गया, दोनों गुना कर दो, तो गुना कर देंगे तो जगह 6/13 प्लस से गुना का माइनस में चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो -9/13। इसको बट्टा घटाव बना लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 13, 6 माइनस में हो जाएगा 9, 6 में से घटाएगा 9 तो माइनस में 3/13 लिख लेंगे। तो इसका आंसर होगा -3/13। तो पंचमा का आंसर होगा -3/13। चलिए इसके बाद इसमें छठा क्वेश्चन है। छठा इसमें क्वेश्चन है 6/7 और -3/7। छठा क्वेश्चन है 6/7 और
-3/7। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर 6/7 पर है तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ का चिन्ह -3/7। फिर इसको लिखेंगे बराबर माइनस से गुना प्लस में चिन्ह माइनस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 6/7, फिर माइनस में हो जाएगा 3/7। इसका एलसीएम हो जाएगा 7, इसको लिखेंगे 6 माइनस में 3, 6 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 3/7, तो जाएगा छठा के आंसर। देखिए तो छठा के 6 क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ना था, क्या करना था, योगफल मतलब जोड़ देना है। तो इसमें जहां जहां और है ना वहां पे क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लिख इसको हल कर देंगे। यहाँ पर जोड़ होगा, फिर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लिख देंगे, यानी जहां जहां और वहां पर जोड़ का चिन्ह लिखकर इसको हम बट्टा का जोड़ घटाओ जो भी हो उसको बना देना है। तो छठा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित को सरल करें। सरल करना नहीं, इसको हल करना है। जोड़ होगा तो जोड़ करेंगे, घटाओ तो घटाओ, गुना हो तो गुना, यानी जिस रूप में दिया होगा उसको हम हल करेंगे आगे। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन है 2/5, फिर जोड़ का चिन्ह है -2/5। ये इसमें पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2/5 माइनस से गुना प्लस में चिन्ह होगा माइनस के, तो -2/5। ये दोनों सेम है तो घट हो जाएगा 0, या इसको हम बट्टा घटाव बनाएंगे तो 0/5। 0 बटा में कुछ भी क्या होता है 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्वेश्चन है 0 प्लस में -2/3, 0 प्लस में -2/3 है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर 0 माइनस से गुना प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो लिखेंगे -2/3। अब इसको हम बट्टा के घटाव बना सकते हैं, इसको हम बट्टा 1 कर लेंगे, इसको बट्टा घटाव बना लेंगे, या 0 में से घटा लेंगे 2/3 तो -2/3। इसको हम बट्टा घटाव बना के बतला देते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3। इसका एलसीएम कितना होगा 3 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 मरतबे में कटेगा, 3 से गुना करेंगे 0 में तो हो जाएगा 0, फिर माइनस 3 का पहाड़ा में 3 एक मरतबे में आएगा, और 1 से गुना कर देंगे 2 में तो हो जाएगा 2। अब देखिए 0 में से घटेगा 2 तो हो जाएगा -2/3, तो जाएगा दूसरा का आंसर। -2/3 होगा दूसरा का आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद समझेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा इसमें क्वेश्चन है -8/7, फिर प्लस है -7/7। देखिए क्वेश्चन इसमें है -8/7, फिर प्लस है -7/7, -7/7। देखिए इसको हल करेंगे तो लिखेंगे बराबर -8/7 माइनस से गुना प्लस में तो चिन्ह माइनस होगा, यहाँ पे लिखेंगे -7/7। इसका एलसीएम हो जाएगा 7, -8 और माइनस में 7 हो जाएगा। बटा घटाव बनाना है इसको, माइनस माइनस जुड़ता है, दोनों जोड़ देंगे, -8 -7 माइनस से 15 होगा, तो -15/7 इसका आंसर होगा। इसको बटा घटाव बनाना, ठीक ना, जो समझ में आप लोगों को पहले से ही आता है, ठीक ना। चलिए इसके बाद है इसमें चौथा क्वेश्चन। चौथा इसमें क्वेश्चन है -7/9, फिर प्लस 3/4, -7/9 फिर प्लस 3/4, 3/4। देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9 चौक 36। अब देखिए 9 का पहाड़ा में 36 आएगा 4 मरतबे में, 4 से गुना कर देंगे -7 में तो जो -28, फिर प्लस 4 के पहाड़ा में 36 आएगा 9 मरतबे में, 9 से गुना कर देंगे 3 में तो 9 से 27 हो जाएगा। अब देखिए -28 है प्लस में 27, तो माइनस प्लस घटता है, तो जो 12 होता है उसमें से घटाएंगे, तो 12 28 है, 28 में से घटाना 27 तो जगह 1, और बटा में लिखेंगे 36। अब देखिए चिन्ह किसका होगा, तो जो 12 संख्या होता है उसका चिन्ह होता है। 12 संख्या इसमें 28 है, और 28 के पहले माइनस चिन्ह, इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस चिन्ह होगा, तो इसका आंसर होगा -1/36। तो 7वां के 4 क्वेश्चन समझ में आ गया। इस 4 को नोट कीजिए, फिर इसका हम 5वां और 6ठा बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए तो पहले, तो इसको मिटा देते हैं, मिटा लेंगे, इसके बाद बतलाएंगे 5वां और 6ठा क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन समझिए, 4 तक बतला दिए थे। 5वां क्वेश्चन इसमें है -7/26, फिर प्लस है -11/39। देखिए इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे बराबर
-7/26, माइनस से गुना हुआ प्लस में 3 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे लिखेंगे -11/39। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 26 और 39 का एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए तो इसका एलसीएम निकालेंगे 26 और 39 का, इसमें 26 और 39 इसमें भाग जाएगा 13 से, क्योंकि 13 का पढ़ा दोनों आता है, इसमें 13 से भाग कर देंगे, 13 दूनी 26, 13 39, है कि नहीं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 13 जगह 39 और 39 गुना कर देंगे 2 में, या 13 दूनी 26, 26 गुना कर देंगे 3 में, ऐसे भी कर सकते हैं 26 गुना में 3, तो 6 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 78, तो इसका एलसीएम होगा 78, यहाँ पे लिख लेंगे 78। अब देखिए 26 के पहाड़ा में देखो 78 क्या मरतबा आता है, तो 26 के पहाड़ा में 78 जो होगा ना 3 मरते में, कितने मरते में आएगा 3 मरते में, तो 3 से गुना कर देंगे -7 में, तो -21, -21, फिर माइनस लिखेंगे 39 के पहाड़ा में 78 आएगा 2 मरते में, तो 39 हो जाएगा 2 मरते में जाएगा 78, और 2 से गुना कर देंगे 11 में, तो 11 दूनी जाएगा 22। अब देखिए दोनों माइनस में है, माइनस में 21 भी है, माइनस में 22 भी है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, दोनों को जोड़ देंगे, 21 दूनी 42 से 43, दोनों को जोड़ेंगे तो -43 और बटा में 78, तो पंचमा के आंसर होगा -43 बटा में 78। तो पंचमा समझ में आ गया। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है, छठा इसमें क्वेश्चन है -3 बटा में 11, -3 बटा में 11, फिर प्लस है 5 बटा में 9। देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, इसका एलसीएम लिख लेंगे, तो इसका एलसीएम होगा 99, 11 और 9, इसका एलसीएम होगा 99, क्योंकि इसमें कोई संख्या से भाग नहीं जाएगा, दोनों गुना कर दिए, 11 का पहाड़ा में 99 आएगा 9 मरते में, तो 9 से गुना कर देंगे -3 में, तो -27, फिर प्लस। अब देखो 9 के पहाड़ा में 99 आएगा 11 मरते में, 11 से गुना करेंगे 5 में, तो 11 5 55 हो जाएगा। अब देखो ऊपर में प्लस माइनस है तो दोनों घटेगा, तो जो 12 होगा उसमें से घटा लेंगे, 55 में से 27 घटा लेंगे, तो 15 में से घटेगा 7, तो 15 में से घटेगा 7 हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अभी बन गया 4 में से घटेगा 2 तो हो जाएगा 2, यानी कि 28 बचेगा, कितना बचेगा 28। जिन प्लस के यहाँ प्लस लिख भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, प्लस इनका छुप जाता है, तो इसका आंसर होगा 28 बटा 99, तो छठा का आंसर। तो आज की इस वीडियो हम लोग पढ़े हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी कि 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर पढ़े 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक। 8वां क्लास का क्वेश्चन था, ठीक है ना, यानी कि 8वां क्लास का किताब था सरल गणित, उस किताब का पहला एक्सरसाइज था 1.1, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन पढ़े 1 से लेकर 7 तक, और 7वां क्वेश्चन आप लोग अच्छा समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी क्या पढ़ सके, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।